Hello everyone, welcome to GrowMed. I am Dr. Padmini and I have cleared my FMGE in the first attempt. So this Jan 2024, this was my first attempt and I have cleared the exam with 180 marks. So in this video, I will share my schedule and my strategies which I had done to clear the FMGE, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं अपने सोर्सेस भी बताऊंगी कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से किया और कितने टाइम में मैंने कंप्लीट किया था। And along with that, I will also share the schedule for the people who are attempting the FMGE in the June or the July, ठीक है। So let's start the video. So first of all, we will discuss about the schedule which you can follow for the upcoming FMGE. Okay, so इस वीडियो में मैंने 4 months की strategy बताई है, Feb, March, April और May की, ठीक है। So before starting, if you are a fresher, ठीक है, अगर आप fresher है तो आप कहीं से भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्रेप हो गया। इफ़ यू हैव प्रेप तो प्रेप की आरआर से यू कैन डू इट, एंड देन इफ़ यू आर यूजिंग मैरो तो मैरो की आरआर से भी आप कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव जॉइंड एनी कोचिंग तो आप कोचिंग वाले वीडियोज़ या फिर कोचिंग के जो नोट्स है वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज़ जो भी आपके नोट्स रहेंगे ना, तो यू नीड टू रिवाइज इट मिनिमम 3 times, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डेली 1 hour और 2 hour MCQ इज़ अ मस्ट, ठीक है। तो आप MCQ प्रेपलैडर से कर सकते हैं। प्रेपलैडर में एक फोल्डर है जहाँ पर आपके पास PYQ है, ठीक है। सो इट इज़ अ मस्ट, ठीक है। आप वो तो सॉल्व करके ही जाना क्योंकि इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड मैरो क्यू बैंक इज़ गुड, तो आप मैरो क्यू बैंक से भी MCQ सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपको कम से कम 4 GT देनी है, ठीक है। तो 4 months में ईच मंथ यू हैव टू गिव 1 GT। तो दिस वन इज़ फॉर द फ्रेशर्स। एंड इफ़ यू आर अ रिपीटर देन यू नीड टू फर्स्ट सी कि आप किस सब्जेक्ट्स में वीक है, ठीक है, एंड विच सब्जेक्ट्स यू आर स्ट्रॉन्ग। तो वीक सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो वीक सब्जेक्ट्स यू विल बी डूइंग द वीडियोज़, ठीक है। तो आपको वीडियो देखनी ही है एंड अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू रीड द नोट्स, ठीक है। एंड फॉर द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, अगर आपने पहले भी ये वाली वीडियोस देख रखी होगी तो देयर इज नो नीड टू डू द वीडियोस, यू कैन ओनली रीड द नोट्स, ठीक है। तो कीप ऑन रिवाइजिंग द नोट्स एंड अलॉन्ग विद दैट लुक एट द MCQs। एंड सेम फॉर द रिपीटर्स ऑल्सो, एटलीस्ट यू नीड टू गिव 4 GTs, ठीक है। हर महीने में 1 GT, ठीक है। और रिपीटर्स के लिए इफ़ अर्लियर यू हैड जॉइंड एनी कोचिंग तो आपके पास ऑलरेडी कोचिंग के नोट्स रहेंगे, उसकी वीडियो शायद हो सकती है, ठीक है। तो यू कैन रीड योर नोट्स और आप उसी नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर से आपके नोट्स को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट टू वन थिंग कि उस नोट्स में से आपको हाई यील्ड टॉपिक्स जो है उनको मार्क करना है एंड यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग द हाई यील्ड पॉइंट्स, ठीक है। सो अभी हम वो देख लेते हैं शेड्यूल। तो February 15 से स्टार्ट करेंगे। वी विल डू इट इन अ सीरियल वाइज मैनर, ठीक है, क्योंकि सीरियल वाइज जाएंगे तो ईजी भी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 3 days हर सब्जेक्ट को आपको 3 days देना है। एक दिन में आप वीडियो देखेंगे। RR वीडियोज़ आर बेटर, ठीक है। शॉर्ट वीडियोज़ रैपिड रिविजन काइंड ऑफ वीडियोज़ आर बेटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे यू विल बी रीडिंग द नोट्स एंड ऑन थर्ड डे यू विल बी डूइंग द MCQs, ठीक है। सो MCQs मैंने मोस्टली करा था FMGE सॉल्यूशन से, ठीक है। तो FMGE सॉल्यूशंस आपको सॉल्व करना ही है एंड ठीक है। उसके बाद इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन सॉल्व द मैरो MCQs और आप प्रेपलैडर वाले PYQ MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो प्रेपलैडर वाले ही किए थे PYQs, ठीक है। तो और वीडियोस देखते टाइम ना टेक अ पेपर एंड पेन एंड कीप ऑन स्क्रिबलिंग कि जस्ट ट्राई टू कॉपी व्हाट द टीचर इज़ टीचिंग, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, तो क्या है ना आपका हाथ मूवमेंट में रहेगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक ऑफ माइंड टू मेक द थिंग्स ईजियर कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो टेक अ पेपर, टेक अ पेन एंड कीप ऑन स्क्रिबलिंग द थिंग्स ओवर इट। जैसे कि अगर आप फार्मा पढ़ रहे हो तो ड्रग्स के नाम लिखते जाओ, ठीक है। एंड कोई आपको चीज़ याद नहीं हो रही है तो जस्ट कीप ऑन स्क्रिबलिंग इट ऑन द पेपर। तो क्या है आपके हर हाथ मूवमेंट में रहेगा तो इट विल बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। देन नेक्स्ट फिजियोलॉजी ऑन द 18, 19 एंड 20 द सेम पैटर्न रहेगा। वीडियो पहले करेंगे, ठीक है, फिर नोट्स रिवाइज करेंगे एंड देन MCQ करेंगे, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो, और अगर आप रिपीटर हो और आपने वीडियोस पहले से ही देख रखी है तो आपको बस नोट्स रिवाइज करनी पड़ेंगे और MCQ सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। देन 21, 22, 23 बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। देन 24 को यू विल बी टेकिंग अ ब्रेक एंड देन ऑन 25, 26, 27 फार्मा सेम वीडियो करेंगे, ठीक है। एक दिन नोट्स करेंगे, एक दिन MCQ करेंगे। सो सम विल बी देयर कि फार्मा में स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है ना, तो अगर आपने फार्मा बस एक ही दिन में कंप्लीट कर ली तो आप अपने टाइम एडजस्ट करके ना आप अपने वीक सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। देन 28, 29 Feb, 28, 29 एंड ऑन द March 1 पैथो, ठीक है। सेम वीडियो MCQ, वीडियो नोट्स और MCQ, ठीक है। देन ऑन March 2, 3 एंड 4 माइक्रो करेंगे
देन ऑन मार्च 5, 6, 7 PSM, ठीक है। देन 8th को ब्रेक लेना है, फिर 9, 10, 11 PSM। देखो PSM बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, तो शायद 3 दिन में कंप्लीट ना हो पाए, सो यू कैन टेक जितना कंप्लीट हो पाए 3 दिन में उतना ही करना, ठीक है। और PSM ट्राई टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स विच यू मस्ट रीड, ठीक है, मस्ट डू टॉपिक, सो यू कैन गो एंड फाइंड ऑल दोज वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब। देन 12, 13 एंड 14 ENT करेंगे, ठीक है, एंड 15, 16 एंड 17 ऑफ्थेल्मोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक ब्रेक लेना है, एंड ब्रेक के बाद 19 ऑप्स करेंगे, ठीक है। 19 पर मेनली डू द ऑप्स, बिकॉज ऑप्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है एंड देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड मोस्टली ऑन द ऑप्स, ठीक है। तो गायनी के मतलब फिर भी ईजी है, आप इजीली कर सकते हो, बट ऑप्स के तो थोड़े से ट्विस्टिंग टर्निंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो OBG में पहले ऑप्स करना, फिर 20 को गायनाकोलॉजी, ठीक है। सो वीडियो देखेंगे एंड ऑन द 21, 22 एंड 23 रीड द नोट्स एंड सॉल्व द MCQ, ठीक है। तो MCQ मेनली FMG सोल्यूशन से सॉल्व करना, हर सब्जेक्ट के FMG सोल्यूशन से सॉल्व करना, एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन ईदर सॉल्व फ्रॉम द प्रेप लैडर और द मैरो, और अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग वाले जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह रखते हैं ना, सो यू कैन कवर इट देयर ऑल्सो, ठीक है। देन 24, 25, 26 मार्च यू विल बी डूइंग द पीडियाट्रिक। देन 27, 28, 29, 30 सर्जरी, ठीक है। तो सर्जरी भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और वास्ट सब्जेक्ट, तो सारे पॉइंट्स कवर करने की ज़रूरत नहीं है सर्जरी में, मोस्टली कॉन्सेंट्रेट ऑन द जनरल सर्जरी, ठीक है। द वैस्कुलर सर्जरी, द GCS स्कोर, ठीक है, द ट्रामा और शॉक, ठीक है, ये सारे जनरल सर्जरी में आ जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट GIT की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी आप सर्जरी में कवर कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या है, मेजरली मेडिसिन भी कवर हो जाएगा इफ़ यू कवर हियर GIT इन द सर्जरी, एंड अलॉन्ग विद द थोड़े बहुत पॉइंट्स पैथो के भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द अप्रैल 1 ब्रेक, ठीक है, एंड उसके बाद 2, 3, 4 को रेडियोलॉजी करना है, ठीक है। रेडियोलॉजी भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना मोस्टली, तो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है। तो सेम वीडियो देखना, नोट्स पढ़ना एंड देन MCQ, ठीक है। एंड देन 5 and 6 डर्मेटोलॉजी, 2 दिन काफ़ी है डर्मा के लिए, बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो पूरा डर्मा नहीं करना है, जस्ट मेन हाई यील्ड पॉइंट्स, एंड साइकेट्री ऑल्सो 2 days हाई यील्ड पॉइंट्स। देन 8th and 9th अप्रैल ऑर्थो एंड एनेस्थीसिया। तो ऑर्थो एंड एनेस्थीसिया देयर इज नो नीड टू डू द होल वीडियो और सारा नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली इफ यू लुक एट द PYQ फ्रॉम द रिकॉल एंड इफ यू सॉल्व द FNG सॉल्यूशंस, इट्स मोर देन इनफ आई फील फॉर द ऑर्थो एंड द एनेस्थीसिया, ठीक है। तो एनेस्थीसिया के जो ड्रग्स है ना, जैसे जनरल एनेस्थीसिया, फिर लोकल एनेस्थीसिया, ट्राई टू कवर इट इन द फार्मा इटसेल्फ, ठीक है। तो फार्मा में वहाँ पर आप अच्छे से कवर करोगे तो यहाँ पर एक बार वो रिविजन हो जाएगी, ठीक है। देन लास्ट बारी आती है मेडिसिन की। तो मेडिसिन अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आप हर टॉपिक सब कुछ करते बैठ जाएंगे तो ख़त्म ही नहीं होगा मेडिसिन। एंड एज यू हैव फिनिश्ड द ऑल द सब्जेक्ट्स, 1 time रिविजन और 1 time रीडिंग, तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द मेडिसिन, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू ओनली लुक एट द हाई यील्ड पॉइंट्स, ठीक है, एंड मेनली concentrate on the neurology, ठीक है। GIT will be covering it in the surgery, and along with that you need to do the rheumatology, ठीक है। rheumato and the neuro concentrate more फ्रॉम द मेडिसिन, ठीक है। देन CVS भी इंपॉर्टेंट है, तो CVS से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो इफ़ यू डू फ्रॉम मेडिसिन ओनली दीज 3 टॉपिक्स ऑल्सो ना, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और मेडिसिन कि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई है तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, बिकॉज आप अगर मेडिसिन ही करते बैठ जाएंगे तो यू नॉट बी एबल टू कवर द अदर सब्जेक्ट्स। सो फर्स्ट ट्राई टू कवर ऑल द 19 सब्जेक्ट्स एंड देन मेडिसिन, ठीक है। सो हियर नाउ यू कंप्लीटेड योर फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। सो आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक एंड ऑन द 15th अप्रैल वी विल बी गिविंग अ GT1, ठीक है। अब एक GT देंगे, यू कैन गिव इट फ्रॉम द प्रेप लैडर और फ्रॉम द मैरो एंड एनीवे, ठीक है। अगर कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो GT1 यू विल गिव द टेस्ट एंड रिव्यू योर आंसर्स, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो, कौन सा सब्जेक्ट याद है आपको, ठीक है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, देन एवरीथिंग, ठीक है। यू नीड टू रिव्यू इट, रिव्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम GT दे दिए और GT देने के बाद वी आर नॉट लुकिंग एट इट, ठीक है, ठीक है। देन फ्रॉम 16 टाइम फॉर आवर सेकेंड रीडिंग, ठीक है। तो सेम ही फॉलो करेंगे। इन द सेकेंड रीडिंग ऑल्सो विल स्टार्ट बाय द एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, एनाटॉमी भी, तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 days, क्योंकि चीज़ें याद करनी रहती है ना उसमें, यू नीड टू मग अप द मसल्स, ठीक है, द जॉइंट्स, देन द नर्व, द ब्लड सप्लाई, ठीक है, एवरीथिंग, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो 2 days फॉर एनाटॉमी। देन 18 फिजियोलॉजी, 19 बायोकेमिस्ट्री, 20 फार्माकोलॉजी एंड 21 पैथो, 22 माइक्रो, 23 FSM, 24, 25 2 days फॉर द PSM, बिकॉज PSM में भी बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली, जैसे कि द
वैक्सीन्स, ठीक है। फिर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, द वेक्टर्स एंड द वेक्टर बॉर्न डिसीजेज, देन द नेशनल प्रोग्राम्स, देन ट्रेज, देन वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो रिपीट होते हैं पीएसएम से एंड इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर करनी है जो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सो 2 days you will be doing the PSM, ठीक है। then 26 you will be taking a break and on 27 ENT, 28 ophthalmology, 29 again OBS, ठीक है। ऑब्स्टेटिक्स करेंगे 29 में एंड 30 में बस गायनेकोलॉजी, ठीक है। सो इसमें आपको नोट्स रीड करना है, वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। सेकंड रिवीजन में आपको नोट्स रीड करना है, उसके साथ MCQ सॉल्व करना है। स्पीड में नोट्स रिवाइज करेंगे और MCQ सॉल्व करेंगे। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो बस उसी चीज़ की देखेंगे जो समझ में नहीं आई है, ठीक है। क्योंकि रिवाइजिंग फ्रॉम योर ओन नोट्स इज़ द की टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। जितनी मल्टीपल रिविजन आप करोगे अपने नोट्स से उतना ही आपको फ़ायदा होगा और इतना ही ये इफेक्टिव है, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द मे 1 पे पीडियाट्रिक्स करेंगे, ठीक है। एंड May 2-3 में सर्जरी करेंगे। तो यू कैन डू इट कि May 2 में जनरल सर्जरी कर लिया, जनरल सर्जरी सारा पॉइंट्स, एंड 3 पे GIT, ठीक है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट रिमेनिंग टॉपिक जैसे कि किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, ठीक है। देन 4 में ब्रेक, देन 5th में पे शॉर्ट सब्जेक्ट से मतलब है कि डर्मा, ठीक है। देन साइकेट्री, ऑर्थो, एनेस्थीसिया, ठीक है। ये वाले सब्जेक्ट शॉर्ट सब्जेक्ट जो है जस्ट लुक एट द हाई यील्ड पॉइंट्स एंड द PYQs, ठीक है। इसको देख के फिर आपको MCQ सॉल्व करना है इस पर, ठीक है। एंड देन ऑन 6th and 7th में मेडिसिन, ठीक है। देन ऑन May 8 GT2, ठीक है। GT2 देना है, फिर अगेन द सेम प्रोसेस, रिव्यू करना है सब कुछ, आंसर्स कहाँ गलतियाँ हुई है, क्यों गलतियाँ हुई है, ठीक है। देन May 9 ब्रेक, May 10 तो यहाँ पर यू कंप्लीटेड योर सेकेंड रीडिंग, ठीक है। तो अभी थर्ड रीडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो थर्ड रीडिंग में आप सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को कवर करना जो बहुत हाई यील्ड है, जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, जिस सब्जेक्ट से मार्क्स ज़्यादा आते हैं, और स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसे कि PSM, ठीक है। तो PSM बहुत सारे टॉपिक रिपीट होते हैं PSM से, तो यू कैन ईजिली स्कोर अ गुड मार्क्स इन PSM, ठीक है। तो 2 दिन PSM करेंगे, अगेन द सेम थिंग, रिवाइजिंग द नोट्स एंड सॉल्विंग द MCQ, ठीक है। एंड देन ENT से भी रिपीट क्वेश्चन ही आते हैं ऑलमोस्ट हर साल, तो नोट्स एंड MCQ एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन आते हैं, तो ऑफ्थेल्मोलॉजी ऑल्सो आई फील इट इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको इसमें इमेजेस भी देखना है, ठीक है, अलॉन्ग विद द इमेजेस, द MCQs, द नोट्स, ठीक है। सो यू कैन फाइंड द इमेज वीडियो ऑल्सो ऑन माई यूट्यूब। Then 16, 17 and 18 surgery, third reading of the surgery along with the images, ठीक है, and solving the MCQs, fast read करना है नोट्स को फास्टली एंड देन MCQ सॉल्व करने हैं। देन 19 में ब्रेक, देन 20 में FSM, ठीक है। FSM ऑल्सो आई बिलीव इट इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो FSM अगर प्रॉपरली करोगे तो बहुत से चांसेस है कि आप FSM में 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 10 to 12 आपके सारे सही हो जाए, ठीक है। देन 21 माइक्रो, एंड ऑन 22, 23, 24 एंड 25 में कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द वीक सब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि अगर किसी की एनाटॉमी वीक है तो कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द एनाटॉमी, जैसे किसी की रेडियो, ठीक है, फिर किसी की फार्मापैथो, ठीक है। जो भी आपकी वीक सब्जेक्ट्स है आप उस पर ज़्यादा फोकस करना है इन 4 दिनों में। एंड देन आफ्टर दैट गिव अ GT3, ठीक है। 26 को GT3 देंगे ऑन द सेम प्रोसेस, ठीक है। रिव्यू करना है आंसर सब, ठीक है। देन 27 को ब्रेक लेना है, एंड देन 28, 29, 30 एंड 13, ठीक है। अब 3 दिन में अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन द वीक सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर अगर आप कोई चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाए हैं ऊपर में, जैसे कि फर्स्ट या फिर सेकेंड रीडिंग में जो आप चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, यू कैन कंप्लीट दोज थिंग्स हियर, ठीक है। देन टाइम फॉर द GT4, ठीक है। मे के एंड तक यू विल बी गिविंग 4 GTs, ठीक है। तो आपको अपने स्कोर्स भी कंपेयर करने हैं कि GT1 में कितना था, 2, 3, 4 में, ठीक है। देन यू विल कम टू नो योर प्रोग्रेस। तो ये था एक शेड्यूल मई तक का, ठीक है। तो एग्ज़ाम की जब डेट आ जाएगी ना, तो आई विल अगेन मेक अ वीडियो कि लास्ट 1 मंथ या फिर लास्ट 2 मंथ की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो उसका मैं अलग से वीडियो पोस्ट करूँगी, ठीक है। तो अभी हम सोर्स देख लेते कि मैंने कहाँ से पढ़ा था, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी है, तो आई सजेस्ट कि वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और यू विल गेट ए आइडिया कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, ठीक है। सो एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री मैंने किया था अजाम सर से, ठीक है। और यूट्यूब में दोनों ही यूट्यूब में वीडियोज़ है इनकी, RR टाइप की वीडियोज़ है, सो मैंने बस यही वाले किए थे। देन फिजियोलॉजी आई डन फ्रॉम द प्रेप लैडर, द RR वीडियो एंड अलॉन्ग विद दैट द नोट्स, ठीक है। देन फार्माकोलॉजी ऑब्वियसली द गोविंद राय गर्ग, ठीक है, गोविंद सर से मैंने किया था। तो मैंने एक्चुअली में सारी सब्जेक्ट्स की मेन वीडियो एक बार देख ली थी, ठीक है। तो व्हेन आई वाज इन रशिया और 6th ईयर तक मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की एक बार मेन वीडियोस देख ली थी, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर आई
आई हैड ओनली लेफ्ट विथ द रिविजन्स, ठीक है, एंड द शॉर्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो शॉर्ट सब्जेक्ट्स मैं नहीं कर पाई थी रशिया में, तो उनको मैंने यहाँ पर आके किया, जैसे कि FSM, फिर ENT मैंने वो यहीं पर आके किया। इसके पहले मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आई हैड कंप्लीटेड इन द रशिया, ठीक है। तो इन द 4 months आई हैड ओनली डन द रिविजन्स एंड आई हैड सॉल्व्ड MCQs और मैंने GT दिए थे, ठीक है। तो लास्ट 4 months में, बट डोंट वरी, अगर आपने किया नहीं होगा देन नो प्रॉब्लम, यू कैन फॉलो माई शेड्यूल विच आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। अभी जो मैंने डिस्कस किया वो आप फॉलो कर सकते हो। एंड ठीक है, तो पैथो और माइक्रो आई हैड डन इट फ्रॉम द प्रीति मैम, ठीक है। तो प्रीति मैम की प्रेप लैडर में भी RR थी एंड फ्रॉम यूट्यूब, तो यूट्यूब में भी प्रीति मैम के वीडियोज़ है काफ़ी ज़्यादा, तो यू कैन इवन वॉच दोज। इफ़ यू वॉन्ट you can text me in the telegram, the link will be in the description box. I will share you all the link of the videos, ठीक है। then PSM I had done from multiple sources, पहले तो मैंने विवेक गुप्ता सर से किया था, ठीक है। then I had also done from the नेहा तनीजा मैम एंड दीपा मैम की मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस देखी थी, ठीक है। तो PSM मैंने मल्टीपल सोर्सेज से किया, 2-3 जगह से, ठीक है। देन FSM फॉरेंसिक मेडिसिन मैंने प्रेपरेटर से किया था, ओनली द RR वीडियो, ठीक है, RR वीडियो और उसकी नोट्स। देन ऑफ्थेल्मोलॉजी शश्वत रे सर से किया था प्रेपरेटर से। देन ENT फ्रॉम द राजीव धवन सर, ठीक है। तो गॉड ऑफ ENT राजीव धवन सर, तो इनकी एक वीडियो है यूट्यूब में, तो मैंने उसी को किया था बस। आई हैड डन ओनली दैट वीडियो एंड दोज नोट्स ओनली, ठीक है। तो राजीव धवन सर के ही नोट्स से मैंने पढ़ाई की थी। देन OBG फ्रॉम प्रसन्नविद सर, ठीक है, प्रेपलैडर से। एंड पीडियाट्रिक ऑल्सो भी प्रेपलैडर से किया था मैंने मीनाक्षी मैम से। देन सर्जरी फ्रॉम प्रीतेश सर, ठीक है। तो सर्जरी प्रीतेश सर की नोट्स थोड़े से लेंदी है, जो प्रेपलैडर में ना वो थोड़े से लेंदी है। सो आई फेल्ट कि जो विनीत गुप्ता सर है ना मिस्ट के, तो मेरे को लगा कि उनके मिस्ट के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। मतलब पूरा सर्जरी उन्होंने बहुत कंसाइज मैनर में दिया हुआ है, सो यू कैन इवन रेफर दोज मिस्ट नोट्स, ठीक है। देन मेडिसिन दीपक मारवा सर से किया था मैंने। आई हैड नॉट डन द होल मेडिसिन, ठीक है। तो मैंने बस हाई यील्ड टॉपिक्स ही किया था मेडिसिन से, जो ज़रूरी था, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी कवर्ड ऑल द मेन वीडियोज व्हेन आई वाज इन रशिया। तो यहाँ पर इंडिया में मैंने बस हाई यील्ड पॉइंट्स किया था मेडिसिन से। तो रेडियोलॉजी मैंने जिनाब मैम से किया था फ्रॉम द प्रेपलैडर, ठीक है। तो RR ही किया था मैंने, दैट ऑल्सो RR अलॉन्ग विद दैट नोट्स, ठीक है। देन डर्मा मैंने प्रेपलैडर से ही किया था, बट मैंने पूरा डर्मा नहीं किया था। द डर्मा एनेस्थीसिया रेडियो, ठीक है, डर्मा साइकेट्री एनेस्थीसिया और ऑर्थो, ठीक है। इनके मैंने मोस्टली रिकॉल वीडियोस देखे थे एंड बस मैंने MCQ सॉल्व किया था FMG सॉल्यूशन से, ठीक है। FMG सॉल्यूशन से किया था एंड प्रेपलैडर वाले PYQ से, और मैंने रिकॉल वीडियोस देखे थे, ठीक है। तो उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में आई हैड डन दिस 4 सब्जेक्ट। तो ये जो 4 शॉर्ट सब्जेक्ट्स है ना, इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ओनली द रिकॉल वीडियो एंड द MCQ itself is more than enough, I felt. So you can also do the same thing and you can invest your time more on the subjects like the PSM, ठीक है, then ENT, ophthalmology, ठीक है, surgery, जो scoring subjects है, I suggest you to invest your time more on them. So that's it in this video, guys. I hope you find this video useful and it will help you all in your preparation. ठीक है, so if you want the PDF of this, you can join the Telegram. I will share this PDF in the Telegram group. Okay, so believe in yourself, you will clear this exam. All the best and thank you for watching this video, and don't forget to subscribe to GrowMed for more such videos related to the FMGE. Thank you guys, bye bye.